राजस्थान की राजनीति में इन दिनों कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हाल ही में किरोड़ीलाल मीणा के मंत्री पद को लेकर चल रहे विवाद ने भाजपा और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से एक तगड़ी बहस को जन्म दे दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का हालिया बयान इस बात की पुष्टि करता है कि किरोड़ीलाल मीणा, जो कि हाल ही में मंत्री पद से जुड़े विवादों में रहे हैं, अब भी मंत्री की हैसियत से भाजपा में सक्रिय हैं। जबकि मीणा ने स्वयं ये कहा था कि वह मंत्री नहीं है। दरअसल कुछ समय पहले ही मीणा ने स्वयं ये कहा था कि वह मंत्री नहीं है, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई थी। आपको बता दें कि उपचुनावों की तैयारियों में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने अपने दावों को पेश कर रही हैं। मुरारी लाल मीणा की सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट पर जीत के लिए दोनों ही दलों में खींचतान हो रही है। कांग्रेस ने किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी को आधार बनाते हुए भाजपा को घेरने की कोशिश की। आपको बताया कि दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने हाल ही में ये कहा था कि किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी से नाराज है और अगर पार्टी को उपचुनावों में अपनी जीत हासिल करनी है तो पहले किरोड़ीलाल मीणा को मनाना होगा। कांग्रेस ने इस नाराजगी का फायदा उठाने की कहीं ना कहीं कोशिश की और भाजपा को घेरने का कोई मौका भी नहीं छोड़ा। मुरारी लाल मीणा ने भाजपा की अंदरूनी अस्थिरता को उजागर करने के लिए किरोड़ीलाल मीणा के बयानों को हथियार बना लिया। कांग्रेस नेता आगे कहते हुए नजर आए कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी से पार्टी की एकजुटता पर अब सवाल उठने लगे हैं। इसी बयान पर मदन राठौड़ ने पलटवार करते हुए ये कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। उनके मुताबिक ये कांग्रेस की आदत है कि वह दूसरों के घरों में ताक झांक करती रहती है, लेकिन मैं बता दूं कि किरोड़ीलाल मीणा हर दिन मंत्री के रूप में विभागीय कामकाज को निपटा रहे हैं। मदन राठौड़ का दावा है कि मीणा नाराज नहीं है और वह विभागीय कार्यों में पूरी तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मदन राठौड़ ने आगे कहा कि कांग्रेस को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हमारा घर मजबूत है और हम सब एकजुट हैं। उपचुनावों की पृष्ठभूमि में ये लड़ाई और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भाजपा के लिए यह साबित करना जरूरी है कि उनकी पार्टी में एकजुटता है, जबकि कांग्रेस को अपनी ताकत दिखाने का यहाँ एक अवसर मिल रहा है। राजस्थान की राजनीति में ये एक दिलचस्प संघर्ष है, जिसमें दोनों ही दल अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जुटे हुए हैं। इस बयानबाजी के बीच किरोड़ीलाल मीणा का भविष्य और उनकी भूमिका अब महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ सवाल है कि क्या भाजपा अपने भीतर की खटास को दूर कर पाएगी या फिर कांग्रेस को अपनी रणनीति में सफल होने का मौका मिलेगा। इन सवालों के उत्तर शायद उपचुनावों के नतीजों में ही हमें मिलेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में हमें ये देखने के लिए तैयार होना होगा कि इस राजनीतिक ड्रामे में आगे क्या कुछ अनफोल्ड होने वाला है।